देखिए, विरोध दिखाने का किसी को यहाँ पे इतना वो शौक़ नहीं होता है। हमारी एक मजबूरी है ये कि मैनेजमेंट हमारी बातें अब नहीं सुन रही है। एक तरफ जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, वहीं पे हमारी मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश की उनको बिना किसी ग्राउंड के मानते हुए, चाहे उनका स्पाउस ग्राउंड हो, एक्सट्रीम मेडिकल ग्राउंड हो या उनके परिवार में कैसी भी समस्याएं आई हों, उसको ना मानते हुए उनका ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ तक कि उनके मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट जो वो चाहती थी, जो परिवार से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी, उन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट भी दी, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिना किसी बेस के मानते हुए। तो हमारा विरोध उस पर है। और दूसरी बात यह है कि हमारा फील्ड स्टाफ जो कि दिन रात, आपको मैं बता दूं, कुछ मंडलों में दिवाली के बाद से उनको एक दिन का भी अवकाश नहीं मिला है। उसका ओटीए बिल यहाँ पे पड़ा रहता है। हमारे यहाँ पे मंडियाँ होती हैं, उसमें जाते हैं हमारे कर्मचारी भाई लोग, उनका टीए बिल होता है, वो यहाँ पे लंबित पड़े हुए हैं, 2-2, 3-3 साल से लंबित पड़े हुए हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम धरना देने का शौक़ लगा था, हम यहाँ पे बैठ गए आके। जो मांग है, आपने इस मांग को लेकर के किसी को ज्ञापन दिया अपना? किसी से जी, यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट से लगातार मीटिंग हुई, हमने कई पत्राचार भी किए थे उसके रिगार्डिंग, लेकिन हमारी जब सुनवाई नहीं हुई तो हमारे पास आखिरी रास्ता आंदोलन का ही बचा था। तो हम उस पर आज यहाँ पे धरना बैठ गए हैं। और इसके बाद भी अगर मैनेजमेंट नहीं चाहती तो हम अपना कल से प्रोग्राम भूख हड़ताल का दे देंगे, जो कि अनिश्चितकालीन हो रहा है। देखिए, जैसे कि हमारे राज्य सचिव महोदय ने बताया है कि वार्ता तो हमारी अक्सर होती रहती है और कई मुद्दों पर होती रहती है। फ़िलहाल के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि कर्मचारियों का टीए बिल हो, ओटीए बिल हो, या उनके अननेसेसरी के जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी मैनेजमेंट से एक नहीं कई बार मुलाकातें हुई हैं, जिसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल के आया है। इस वजह से हम लोगों ने आज ये धरने के माध्यम से मैनेजमेंट को ये चेताने और जगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मैनेजमेंट ने अपनी मनमानी नहीं रोकी कर्मचारियों के खिलाफ, उनके हितों की रक्षा के लिए अगर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो निश्चित तौर पे ये धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा, जैसा कि हमारे राज्य सचिव महोदय आपको बता ही चुके हैं। इससे पहले भी आप लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो भी चीज़ रही, उसको लेकर के आपने विरोध दर्ज कराया था? देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी की जहाँ तक बात है तो मैनेजमेंट ने बहुत ही शातिर तरीके से कोरोना काल में एक ट्रांसफ़र पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसके लिए हमारे यूनियन से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है और उसके तहत वो अब मनमानी कर रही है। पूरी तरीके से किसी न किसी रीजन से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और उसका कोई ठोस वजह नहीं है। मैनेजमेंट पूरी तरीके से हावी होना चाहती है, लेकिन मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की कोई भी मनमानी ना तो पहले कभी होने दी गई है और ना आगे होने दी जाएगी। क्या आप लोग यहीं पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे या फिर कुछ करेंगे? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 19 ज़िले आते हैं, जिसपे कि एफसीआई के हमारे मंडल कार्यालय हैं, और आज फ़िलहाल हमने मैनेजमेंट को ये अपने क्षेत्रीय कार्यालय से ये अवगत कराने की कोशिश की है। अगर ये सिलसिला नहीं रुकता है मैनेजमेंट के द्वारा, अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो निश्चित तौर पे ये धीरे धीरे हमारे ज़िलों में और डिपो स्तर पर, रेल हेड पर ये निश्चित तौर पे आगे जाएगा। और जब मैनेजमेंट का काम रुकेगा तब शायद मैनेजमेंट की आंखें खुलेंगी, और इसके लिए हम बाध्य नहीं हैं। और बिल्कुल तरीके से हमारे पास मैनेजमेंट को अगर पावर दी गई है तो हमारे पास भी यूनियन एक्ट है और उसके तहत हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पे हम आगे भी इस धरने को किस हद तक ले जा सकते हैं, ये शायद हमारे अभी कार्यप्रणाली, हमारे आगे ऊपर कमेटियां हैं, वो भी डिसाइड करेंगी। लेकिन निश्चित तौर पे हम इसको बिना अपनी मांगों को पूर्ण किए हुए मानने वाले नहीं हैं, ये तय है।